चलिए आज हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.3। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो सबसे पहले हम एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसके रूट्स जो होते हैं एक्स इक्वल टू क्या आ जाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक रूट्स का जो नेचर होता है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, डिटर्मिनेटर के ऊपर। इसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करिए अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है, तो जो रूट्स होंगे, रूट्स जो होंगे, जो दोनों अल्फ़ा बीटा होंगे, वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। अगर यहीं पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए, तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, रियल होंगे लेकिन सेम होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ए इज लेस देन 0 हो गया, तो लेस देन 0 हो गया तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो नेगेटिव का अंडर रूट क्या हो गया, इमेजिनरी। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी और डिफरेंट। ठीक है, तो हम पहला, जैसे ये पहला है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो सबसे पहले इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या है 2 और c क्या है 5। ठीक, तो ये हो गया 9 माइनस 40, ये आ गया माइनस 31। तो ये चूंकि नेगेटिव है, इज लेस देन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो रूट्स हमारे क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक, तो हमें इसका निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बोल रखा अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तभी हमें निकालने हैं। ये पहला हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेटर निकाल लेते हैं। डी इक्वल टू क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये नेचर निकालने के लिए हम करेंगे, बी क्या है 4 रूट 3 माइनस में स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू 16 इंटू 3 माइनस ये भी 16 इंटू 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स रियल होगा, रियल एंड सेम। ठीक, तो हमें पता है कि x इक्वल टू क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, माइनस माइनस 4 रूट 3 माइनस बी की वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 0 अपॉन 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3, या 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 हो गया, या इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3 अपॉन 3। ये आ गया हमारा आंसर। ये दोनों रूट्स इसके यही हो जाएंगे, 2 रूट 3/3 एंड सेकेंड भी 2 रूट 3 अपॉन 3। अभी ये आपके थर्ड होमवर्क आपके लिए। सेकंड वाला देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स के लिए हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें डिटर्मिनेटर क्या होना चाहिए, 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू, b क्या है, k है, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, या k स्क्वायर इक्वल टू इधर कर देंगे 24, या k इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 24। या इसको अगर हम थोड़ा एक्सपेंड करें
तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, या यहाँ से 2 एक बाहर आ जाएगा, 2√6, ये आ गया हमारे k की वैल्यू। ये हो गया सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क। तो तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। इसमें क्या करना है, जो इसका लेंथ है, सपोज करिए इसकी ब्रिथ x है तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा 2x, ठीक, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इज़ इट पॉसिबल पूछा, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रिथ, ठीक। तो एरिया हमारे दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, और लेंथ x और ब्रिथ x और लेंथ 2x, या हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे सबसे पहले पूछा है कि ये पॉसिबल है डिज़ाइन की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, b की वैल्यू 0 माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2, और c की वैल्यू क्या है माइनस 800। तो ये क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 6400, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 6400। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमको पता है माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b माइनस ये तो 0 है, प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाल ली है 6400 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ से आ जाएगा 6400 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 का स्क्वायर होता है 80 इंटू 80 अपॉन 4, या इसको लिख देंगे 20। x की वैल्यू क्या आ गई 20, मतलब ब्रिथ कितनी आ गई, ब्रिथ आ गई 20, लेंथ कितनी आ जाएगी 40। ये आ गया हमारा आंसर। थर्ड हो गया। फोर्थ आपके लिए होमवर्क। फिफ्थ वाला हम देखते हैं। फिफ्थ वाला भी सेम ही तरीके से, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। मतलब कि रेक्टेंगुलर पार्क है, सपोज करिए ये रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है एंड एरिया 400 मीटर। पेरीमीटर 80 है तो हम मान लेते हैं कि उसका जो हाफ पेरीमीटर है, हाफ पेरीमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो 40 मीटर हो जाएगा। तो अगर इसको x मान लेंगे तो ये 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू क्या होगी 40 माइनस एक्स। और दे रखा है कि इसका जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है, 400 मीटर है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब पूछ रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। तो ये क्या हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, या इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर क्या है माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4a इंटू 1 और c 400। तो ये क्या होगा 4 जगह 1600 माइनस 1600 इक्वल टू 0। तो हम कह देंगे हाँ ये पॉसिबल तो है। तो x इक्वल टू क्या होता है, हमको पता है माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b की वैल्यू क्या है, b है माइनस माइनस 40 प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 0 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, या 40 अपॉन 2 या 20। x की वैल्यू आ गई 20, तो y जो सेकेंड है 40 माइनस एक्स वो क्या आ जाएगा 40 माइनस एक्स, वो भी आ गया 20। तो पॉसिबल है, जिसका लेंथ भी 20 हो जाएगा और विड्थ भी 20 हो जाएगा, और इसका जो इसका एरिया है वो 400 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से पांचवा क्वेश्चन खत्म हो गया। कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।